कि नाथ सपथ पीतु चरण दोहाए, नाथ सपथ पीतु चरण नाथ सपथ पीतु चरण दोहाई, नाथ सपथ पीतु चरण दोहाई। भयउ न भुवन भरत सम भाई, भयउ न भुवन भरत सम भाई, भयउ न भुवन भरत सम भाई। भरत जी जो बोले, इस भुवन में भरत जैसा कोई भाई है ही नहीं। भरत जी जो इच्छा व्यक्त करेंगे उसी के अनुसार होगा बात। गुरु जी भरत से बोले कि हृदय की बात कह दो तुम। हे भरत, हृदय की बात कह दो तुम, कोई संकोच ना लाओ। कृपा के सागर हैं प्रभु राम, कोई शंका न तुम लाओ, कोई शंका न तुम लाओ। तो पुलकित शरीर पुलकित होने लगा। सभा भय ठाड़े, सभा में खड़े हो गए। नीरज नयन ने जल बाढ़े, और कमल जैसे नेत्र से अश्रु की बरसात होने लगी। भरत जी के अश्रु बहने लगा। तो अश्रु बहने लगे, तन पुलकने लगा। 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 मैं कहूँ तो कहूँ क्या कहूँ, कुछ कहो। मैं कहूँ तो कहूँ क्या कहूँ, कुछ कहो। वहां पंक्ति लिखे, मैं जानो निजनाथ सुभाऊ, अपराधी पर कोह न काऊ। हो सहज तुम बहुत, हो सरल तुम बहुत। हो सहज तुम बहुत, हो सरल तुम बहुत। हो सहज तुम और सरल तुम बहुत। हो सहज तुम बहुत और सरल तुम बहुत। क्रोध से कोई राघव का रिश्ता नहीं। क्रोध से कोई राघव का रिश्ता नहीं। क्रोध से कोई राघव का रिश्ता नहीं। तो बचपने में भी मैंने ही देखा तुम्हें। बचपने में भी मैंने ही देखा तुम्हें। बचपने में भी मैंने ही देखा तुम्हें। बचपने में भी मैंने तो देखा तुम्हें। हारने पर
मेरे हार जाते थे तुम, हारने पर मेरे हार जाते थे तुम, हारने पर मेरे हार जाते थे तुम। कई बार क्या होता था, यमुना के तट पर बजाते रहिए, खेलने के लिए चले जाते थे चारों भाई और इनके मित्र आदि। रेत पर बॉल की खेल होती थी, आजकल जैसे फुटबॉल होता है, वॉलीबॉल होता है। तो दो दल बनता है, जब छोटे बच्चे रहते हैं तो दो दल बनता है, जैसे क्रिकेट में बनता है। उस समय जो भी खेल था उसमें दो दल बन जाता था। तो जब दो दल बनता था तो सबसे पहले एक राम हुए। तो राम का जो जैसे ही दल बनता था तो एक साइड राम जैसे ही खड़े हो जाते थे तो लक्ष्मण बिना कुछ देखे चुपचाप राम के किनारे आके खड़े हो जाते थे कि हम तो भैया इन्हीं की तरफ हैं, हमें कोई दूसरे दल में जाना नहीं है। तो भरत जी के पास ऑप्शन ही नहीं रहता था, भरत जी के साथ शत्रुघ्न जी ही रहते थे। राम जी जहाँ खड़े हैं माने फिर भाई ऐसा होना नहीं चाहिए, एक की बारी आई तो सबको मौका मिलना चाहिए ना कि तुम मेरे साथ फिर तुम मेरे साथ। तो भरत को जब भरत का मौका आया तो बोलना चाहिए ना कि हाँ लक्ष्मण जी मेरे साथ आओ, पर ये सब नहीं। जैसे ही राम की पार्टी आई, पहले राम का ग्रुप बना, समूह बना, तो राम के किनारे में लक्ष्मण खड़े हो जाते थे। तो फिक्स हो जाता था कि ये दूसरा जो दल है भरत और शत्रुघ्न का है, बाकी दोस्त लोग दोनों ग्रुप में शामिल हो जाते थे। तो जब भी बचपने में कोई भी खेल हुआ तो दो पार्टी बन गई, एक राम जी की एक भरत जी की। तो हमेशा जब भी खेल हुआ तो उस खेल के अंतिम क्षण तक के राम जीतते रहते थे, पर इतना प्रेम करते थे वो भरत जी से कि कभी भी वो भरत से जीते नहीं, आखिरी में हार जाते थे खुद। समझे? खुद हार जाते थे कि मैं भरत के आगे मैं जीत ही नहीं सकता। वो था भरत का प्रेम साहब। तो बचपने में भी मैंने ही देखा तुम्हें, बचपने में भी मैंने देखा तुम्हें, बचपने में भी मैंने ही देखा तुम्हें, बचपने में ही मैंने देखा तुम्हें। हारने पर मेरे हार जाते थे तुम, हारने पर मेरे हार जाते थे तुम। तो प्रेम बढ़ने लगा, प्रेम बढ़ने लगा, नेत्र झरने लगा, प्रेम बढ़ने लगा, नेत्र झरने लगा, तो प्रेम बढ़ने लगा, नेत्र झरने लगा। मैं कहूँ तो कहूँ क्या कहूँ, कुछ कहो, मैं कहूँ तो कहूँ क्या कहूँ, कुछ कहो, मैं कहूँ तो कहूँ क्या कहूँ, कुछ कहूँ। तो कोदो की बाली में उत्तम धान पैदा कैसे हो सकता है, और काली काली घोंघी में और मोती कैसे निकल सकता है। तो कलुषित नीच माता से साधु सुत कैसे पैदा हो सकता है। गुरु साधु स्वामी की सभा में नीच भरत क्या कह सकता है। भरत जी का आत्मचिंतन, आत्म मंथन आत्मा को इतना ज़्यादा प्रभावित करने वाला था, आत्मा को हिला देने वाला था, झकझोर करने वाला था कि जिसका हद नहीं है। तो हैं विकल और दुखी मेरी माता सभी, है विकल और दुखी मेरी माता सभी, हैं विकल और दुखी मेरी माता सभी, है विकल और दुखी मेरी माता सभी, हैं दुखी सब प्रजा ना हर्षित कभी, हैं दुखी सब
प्रजाना, हर्षित सभी, हैं दुखी सब प्रजाना। हर्षित सभी। तो धर के मुनियों का वेश, ज्ञान भक्ति विराग। धर के मुनियों का वेश, ज्ञान भक्ति विराग। तो वन को पैदल चले मैं जीता रहा। वन को पैदल चले मैं जीता रहा। तो वन को पैदल चले मैं जीता रहा। तो दुख ये बढ़ने लगा, नेत्र झरने लगा। दुख ये बढ़ने लगा, नेत्र झरने लगा। मैं कहूँ तो कहूँ क्या कहूँ, कुछ कहो। मैं कहूँ तो कहूँ क्या कहूँ, कुछ कहो। भरत जी की दशा देखिए। शोक जब बढ़ने लगा, शोक जब बढ़ने लगा, पाला कमल में पड़ने लगा। दुख प्रेम विनय की वाणी से विषाद भी रोने लगा। भरत कुछ बोल ही नहीं पाए, अपना गम सुनाते रहे, अपना कष्ट सुनाते रहे, अपनी व्यथा सुनाते रहे, अपनी पीड़ा सुनाते रहे, अपनी वेदना प्रदर्शित करते रहे। बोलें तो कैसे बोलें। प्रेम की एक भाषा यह भी है कि कुछ बोला ही ना जाए। अब रामचंद्र जी की बारी बोलने की। रामचंद्र जी ने कहा, तात जाए जिए करहूं गलानी, ईश अधीन जीव गति जानी। तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, तीन काल त्रिभुवन मत मोरे। पुण्य सिलोक तात तोरे। आपके जैसा पुण्यशाली भरत कोई हो ही नहीं सकता है, त्रिभुवन के अंदर नहीं हो सकता है। तो तीनों काल में श्रेष्ठ हो तुम, तीनों युगों के पुण्य आत्मा हो। तुम ग्लानि व्यर्थ ना करो भरत, यह जगत तो है ईश्वर के अधीन। तो गर कुटिल को भरत कोई कहता है, तो गर कुटिल भरत को कोई कहता है, तो उसका परलोक नष्ट हो जाएगा। और माता को भी दोष यदि कोई दिया, वह सदगति कभी न पाएगा। वह सदगति कभी न पाएगा। तो पाप प्रपंच सभी मिटते, कि पाप प्रपंच सभी मिटते, जो भरत नाम को ले लेगा। आज्ञा नय मंगल मिट जाए, जो भरत नाम को ले लेगा। अज्ञात या मंगल, किसी भी प्रकार का मंगल होगा वो मिट जाएगा। तो शंकर साक्षी हैं स्वयं सुनो, तुम व्यर्थ दुखी क्यों होते हो। बैर प्रेम कभी छिपता ही नहीं, क्यों व्यर्थ दुखी हो रोते हो। अरे भाई, बैर और प्रेम ऐसी चीज है भरत, ये छिपाने से छिपने वाली चीज नहीं है। व्यक्ति की आंखें बता देती हैं कि तुम्हारी आंखों में बैर है या प्रेम है, क्रोध है या प्रीत है, नालायकी भरी हुई है कि लायकी भरी हुई है, कामुकता भरा हुआ है या पावनता भरा हुआ है। आंखें बताती हैं कि बैर प्रेम कभी छिपता ही नहीं, क्यों व्यर्थ दुखी हो रोते हो। तो गुरु आज्ञा मेरे सिर पर है, जो बोलोगे मैं कर लूंगा। संकोच त्याग तुम कहो भरत, जो भी कहोगे वो कर लूंगा। अब इंद्र जी दुखी हो गए भैया,
देवता दुखी हो गए, अब क्या होगा? ये तो बड़ी दिक्कत हो रही है। प्रेम के वश में तो प्रहलाद जी ने नरसिंह भगवान पैदा कर दिया। प्रेम के वश में तो जो ध्रुव जी हैं उनके सामने विष्णु जी को आना पड़ा और गोद में बैठ गए। प्रेम के वश में क्या से क्या हो जाता है। इस प्रेम के वश में ऐसा ना हो कि भगवान राम वापस चले जाएं, बड़ी दिक्कत है। भरत चरण का प्रेम सदा, बजाओ बजाओ, जैसा उठाने उठाओ वैसा। भरत चरण का प्रेम सदा, भरत प्रेम का सदा, हाँ, भरत चरण का प्रेम सदा, भरत चरण का प्रेम सदा, शुभ मंगलकारी होता है, शुभ मंगलकारी होता है, शुभ मंगलकारी होता है। यह सेवक सिया राम के हैं, सेवक सिया राम के हैं, सत काम धेनु सम होता है, सत काम धेनु संग होता है। रघुनाथ स्वयं वस में रहते, नाथ स्वयं वस में रहते, रघुनाथ स्वयं वस में रहते, नाथ स्वयं वस में रहते। श्री भरत जहाँ पर होते हैं, भरत जहाँ पर होते हैं, श्री भरत जहाँ पर होते हैं, श्री भरत राम के परछाई, श्री भरत राम की परछाई। यह राम स्वयं कह रोते हैं, यह राम स्वयं कह रोते हैं, यह राम स्वयं कह। रोते हैं। दोनों भाई का अश्रु क्रंदन होने लगा। भरत जी श्री राम के प्रेम और नेह की डोर में बंधे हुए हैं। भरत जी कहते हैं, कहना तो मैं ही सब चाहूं, पर कहूं तो कैसे कहूं प्रभु। मन में कोई अब दुख भी नहीं, कोई न मलिनता रही प्रभु। पहले तो मैं यही सोच रहा था कि हे प्रभु, आप इस भरत को गलत तो नहीं समझ रहे हैं। जो भी यह घटना घटी है, इस घटना में भरत का योगदान तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि मैं बाहर जानबूझ करके चला गया था और उस कुबड़ी मंथरा और मेरी माता ने मिलकर के इस सारे के सारे समस्याओं को उत्पन्न किया। इसमें मेरी सहमति तो नहीं है। ऐसा यदि मेरे प्रभु समझ लेंगे तो मेरा तो अंत निश्चित है। परंतु आज जब हम और आप गले मिले हैं
और आपके अश्रु क्रंदन को मैंने देखा है प्रभु, तो अब मुझे यह बिल्कुल ज्ञात हो गया कि आपके मन में भरत के प्रति किसी भी प्रकार का राग द्वेष नहीं है। आपके हृदय में भरत के लिए सिर्फ और सिर्फ अनुराग है। मेरे मन में डर था बहुत, श्री राघव जी क्या सोचेंगे, और मेरे को अगर दोषी मान लिए तो क्या होगा। मेरे को अगर दोषी मान लिए तो वे भरत को खो देंगे। पर राम प्रेम को जान गया। आज मैंने राम के प्रेम को जान लिया है कि मैं राम प्रेम को जान गया। आप शरणागत के रक्षक हैं। मेरे इस कलुषित मन में 100 बात चलिए, पर समझ गया कि श्री राम मेरे शिक्षक हैं। तुम कल्प वृक्ष हो स्वयं राम, तुम्हारी छाया में शांति मिलेगी। जग हो जाए कितना विपरीत, तुम्हारे काया से कांति मिले। तो गुरु स्वामी का इसने बड़ा, मेरा संदेह तत्काल मिटा। सेवक का हित प्रभु से तो है, स्वामी सेवक का क्लेश मिटा। गरे अवध को हे राम, चलो ना चलते हैं अयोध्या चलो। गरे अवध को लौटोगे प्रभु जी, इसमें मेरा तो स्वार्थ दिखे। मैं तो चाहता हूं कि आप लौट जाओ, और मैं अकेला यदि कहता हूं कि आप लौट जाओ तो इसमें मेरा स्वार्थ झलकता है। इसलिए भरत स्वार्थी नहीं हो सकता। पर प्रभु की आज्ञा माने तो इसमें ही सबका कल्याण ही दिखता। हे राम, मैं तिलक का सामान भी लाया हुआ हूं, आप कहें तो यहीं तिलक कर दें। कि तिलक समाजो
साजी सब आना तिलक समाजो साजी सब आना करिय सुफल प्रभु जो मनुमाना करिय सुफल प्रभु जो मनुमाना करिय सुफल प्रभु जो तो विनती सुन लो हे मेरे भगवन राज तिलक करना है मुझे सामग्री तिलक की लाया हूँ प्रभु मान आपको रखना है। तो शत्रुघ्न संग वन जाऊं मैं और अवध को वापिस जाएंगे राम प्रस्ताव अगर यह मान्य नहीं लक्ष्मण शत्रु जाएंगे अवध तो वन राघव संग जाएंगे भरत वन राघव संग जाएंगे तो प्रस्ताव अगर यह मान्य नहीं सिया राम अवध को जाएंगे तीनों भाई एक साथ तीनों भाई एक साथ वनवास में साथ निभाएंगे वनवास में साथ निभाएंगे वनवास में साथ निभाएंगे तो नानीति मुझे आती कि नानीति मुझे आती नारीत मुझे आती मैं स्वार्थ से भरा हूँ परमार्थ नहीं आता मैं स्वार्थ से भरा हूँ परमार्थ नहीं आता मैं स्वार्थ से भरा हूँ अर्थ नहीं आता मैं स्वार्थ से भरा हूँ परमार्थ नहीं आता ना नीति मुझे आती ना नीति मुझे आती ना रीति मुझे आती रीत मुझे आती मैं स्वार्थ से भरा हूँ परमार्थ नहीं आता मैं स्वार्थ से भरा हूँ परमार्थ नहीं आता
तो संकोच त्याग कर जो भी आज्ञा मेरे प्रभु मुझको देंगे। तो संकोच त्याग कर जो भी आज्ञा मेरे प्रभु मुझको देंगे। मैं सत्य भाव से कहता हूँ, उसका पालन मैं कर लूँगा। उसका पालन मैं कर लूँगा। विचार मैं न जानूं धर्म नहीं आता। 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 अवगुणों का हूँ सागर कोई कर्म नहीं आता। अवगुणों का हूँ सागर कोई कर्म नहीं आता। अवगुणों का हूँ सागर कोई कर्म नहीं आता। ना नीति मुझे आती न रीति मुझे आती। न रीति मुझे आती। रीति मुझे आती। ना नीति मुझे आती। नीति मुझे आती। ना नीति मुझे आती। नीति मुझे आती। मैं स्वार्थ से भरा हूँ परमार्थ नहीं आता। मैं स्वार्थ से भरा हूँ परमार्थ नहीं आता। मैं स्वार्थ से भरा हूँ परमार्थ नहीं आता। बोलिए भरतलाल भैया की, जय बोलिए भरत जी के प्रेम की। जय।